है नहीं, ईवीएम में कुछ नहीं खराबी, ईवीएम में कोई अगर ये बन जाती तो ईवीएम ठीक था। अब वहाँ JNK उनकी बन गई तो ईवीएम ठीक है। अगर वहाँ बन गई पंजाब में आप पार्टी तो ईवीएम ठीक है। तो खाना फ्री दे रहे हैं, गरीब देश है। अच्छा, ये 25 करोड़ यहाँ खर्च कर रहे, क्या जरूरत है? जब 80 करोड़ आदमी गरीबी में है इंडिया के, तो खाना तभी दे रहे थे, उनके पास है नहीं दाने रोटी। अनोखे तरीके का जो है मेरे यहाँ से पीछे लगभग 400 मीटर की दूरी पर यहीं पर जो है शपथ समारोह रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, कल जो है शपथ समारोह यहाँ पर रखा गया पंचकूला के अंदर, और चुनाव में चर्चा ये चल रही थी कि भी हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। वो आखिरकार जो है उस टाइम बदला गया था जिस दिन जो है चुनाव के नतीजे आए थे। फिलहाल मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में पंचकूला के वासी हैं, इनसे बातचीत करूंगा ये शपथ समारोह से पहले क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शपथ समारोह एक अनोखा समारोह यहाँ पर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, आम नागरिक भी जो है शपथ में जो है इन्वाइट दिए गए हैं काफ़ी। तो इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं अब की बार जो तीसरी बार हरियाणा में ऐतिहासिक जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैं इनसे बातचीत करूंगा। तो पहले जी अच्छा चलो सर, आप सीनियर हो आप। अच्छा जी सर, ये कोई नहीं, वो कह रहे हैं ना, उस तरफ कह रहे हो। अच्छा ये बताओ जी, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, कल मोदी जी यहाँ पर होंगे, नायब सैनिक मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेंगे, क्या सोच रहे हो जी इसके लिए? सोच रहा क्या है, उन्होंने सरकार उनकी बन रही है, वो जहाँ मर्जी शपथ रखें, यहाँ रख ली तब भी ठीक है, चंडीगढ़ रख लेते तब भी ठीक है, कहीं और रख लेते तब भी ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। नहीं वो तो चलो ठीक है। जैसे आप कितना जो है सहमत है इस चीज़ को कि भाई तीसरी बार जो है ठीक, क्योंकि कई जो है मुद्दे उठाए जाते हैं, भाई किसान विरोधी सरकार है तीसरी बार। देखो, पब्लिक कोई ऐसे वोटें तो नहीं पड़ जाती, पब्लिक डालती है वोट तभी सरकार बनती है। मेजोरिटी ने वोट डाली इनको तो वो बन गई सरकार उनकी। इसमें क्या यस नो ये तो बात करने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मेजोरिटी उनको मिल गई है, मेजोरिटी दूसरों को मिल जाती तो उनकी सरकार बन जानी थी। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तीसरी बार जो सरकार बनने का जो जनता ने निर्णय लिया है वो क्यों है? तीसरी बार या चौथी बार या पांचवी बार बढ़े, ये तो जनता ने डिसाइड करना। जनता, एक आदमी का काम तो है नहीं वोट डालना, करोड़ों बंदों ने वोटें डाली है तो उनको बना दिया। कुछ ठीक ही सोचा होगा, एक आदमी गलत कर सकता है कि गलत पड़ गई जिससे वोट, 10 की हो सकती गलत, करोड़ों की कैसे गलत हो गई? अच्छा, आपसे समझूंगा, ये कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं थोड़ा सा, जो तीसरी बार सरकार बनना है, क्योंकि कह रहे थे भी हरियाणा में कांग्रेस की काफ़ी मजबूती है, ये तीसरी बार सरकार बनना जनता क्या सोच रही थी अब की बार, क्यों आए इनकी बहुमत की सरकार अब की बार? जनता को उनका काम अच्छा लगा है और उनको उम्मीद है कि ये आगे भी ठीक काम करेगी। जनता इनके जो नीतियों से सहमत है, इसलिए तीसरी बार बन रही है। 55 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कितनी बार बनी कांग्रेस गवर्नमेंट? 55 साल बनी ना, 11 बार बनी, लोकसभा में आई, लोगों को उनका काम पसंद था तो इतनी बार वो बनी। जिसका काम पसंद है, नीति पसंद है, तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो क्या समझते हैं, क्या पसंद आया ऐसा बीजेपी? जो नीति है इनकी, जो फ्यूचर में इनकी प्लानिंग है, जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो उनके विदेश से इन्होंने अपनी पावर दिखाई है, हाँ, और नंबर 1 पे इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। विदेशों में हर जगह चर्चा इंडिया का है, वो इस करके ही है, बीजेपी करके। तो यानी कि मानते हैं कि भी मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं, उसके चेहरे पर लोगों ने वोट डाला, वो जो है देश के लिए अच्छा कर रहे हैं कुछ, ये आपका कहना है? हाँ, ये बिल्कुल यही कहना है, और ये भी अच्छा कर रहे हैं। ये अपने नायब सैनिक के ऊपर लोगों को एतबार है भी, ये अच्छा करेंगे हमारे लिए, तभी इनको चुना है। देखो, आपने 2019 का चुनाव देखा, 75 पार का नारा देने वाली, उसने सरकार बनाने की कहीं ना कहीं लाले पड़ गए थे, कठिनाई हुई थी बड़ी, दुष्यंत चौटाला ने जो है सरकार बना के दी। अब की बार जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस वाले सोच रहे थे कि भाई पिछली बार जब इतनी घटोतरी हुई थी, अब की बार तो मतलब साफ है। हाँ जी, नहीं तो देखो पता ही लगता है जनता का ना किधर हो जाए। पहले वो एग्जिट पोल में यही था भाई कांग्रेस वो बनेगी, कांग्रेस बनेगी, पर लोगों ने कुछ और ही मूड दिखा दिया तो ये बन गई। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ईवीएम के साथ, जैसे अभी कुछ कांग्रेस वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई ईवीएम की जो, अगर कांग्रेस जीत जाती है वो तो कहते ठीक है, ईवीएम जहाँ हारती है इनको बस यही रोना है और कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। जहाँ ये रोंदी पिटने वाली बात है, आपको खेल नहीं आता तो ये गलत है, गेम ही गलत है, बल्ला ही गलत है।
वो नहीं बन रहा ना, तो बैट ही ठीक नहीं है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई जो है नहीं, ईवीएम में कुछ नहीं खराबी, ईवीएम में कोई अगर ये बन जाती तो ईवीएम ठीक था। अब वहाँ JNK में उनकी बन गई तो ईवीएम ठीक है। अगर वहाँ बन गई पंजाब में आप पार्टी तो ईवीएम ठीक है। अच्छा, आपने JNK का जिक्र किया है, वहाँ पर नेशनल NC है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वहाँ उनको बीजेपी को वोट नहीं पड़ा ना, बीजेपी को हराने के लिए वोट पड़ा है। किसको? वहाँ पे कांग्रेस में जो चुनाव हुए हैं। नहीं, वहाँ तो थोड़ा सा वो आबादी का है, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वो तो उनको ही लाइक करते हैं। और जम्मू में इनको वोटें ज़्यादा मिली है। जम्मू में उनको क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी जम्मू में, ये फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है। तो इन सर से बातचीत करेंगे। अच्छा जी, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। अब की बार हुड्डा यानी कि कांग्रेस की हार क्यों हुई है हरियाणा में? क्या कांग्रेस को पसंद नहीं करते लोग हरियाणा के? नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ, और जैसे लग रहे थे, एग्जिट पोल भी बता रहे थे, और जैसे एक आम आदमी भी पूछ रहे हो, जिससे मर्जी बात करो भी कांग्रेस आ रही है। लेकिन है कि ये लोगों का मत है जो उन्होंने दिया, इट मीन्स की बीजेपी और कांग्रेस की कोई ऐसी लहर नहीं थी जो आंधी कह रहे थे या वो है, तो बीजेपी जीत गई है। साइलेंट वोटर जो है बिल्कुल साइलेंट है आज की डेट में, वो बताता ही कुछ नहीं है। तो नंबर 2, महंगाई का और करप्शन का तो मुद्दा रहा ही नहीं जैसे लग रहा है, क्योंकि महंगाई भी है, करप्शन सब कुछ, लेकिन है कि ये लोग इसको अब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अच्छा जी, इतना डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, इतना टैक्स महंगा, GST लेती है सरकार, और सिलेंडर की हर बात, क्योंकि सिलेंडर अहम है, वो भी महंगा कर दिया, फिर भी जो है जनता ने बीजेपी को चुना हरियाणा में। इसका जवाब तो मैंने अभी दिया ना कि महंगाई और करप्शन मुद्दा ही नहीं रहा है अब। तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे वोट डाला? लोगों को बस जिधर गंगा बह रही है लोग चल पड़ते हैं। या मतलब कहने वाली आपकी ये तो ना कि भाई जैसे भेड़ चाल होती है, लोग जिस तरह तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन यही हो रहा है। अच्छा, तो सही होते हैं चुनाव भाई? ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं पे भी। ये देखो चुनाव, अब EVM की ये हर बार कहते हैं, अब ये मेरे ख्याल तो ऐसी कोई बात है नहीं। वही बात उन्होंने पहले ही कही है कि भाई EVM है, तो पंजाब में भी तो आई है गवर्नमेंट, और जगह इनकी, कई जगह इनकी है गवर्नमेंट। अच्छा जी, कल जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा के, अच्छा बोलोगे नहीं आप? तो आपसे कर लेता हूँ जी एक दो बात। अच्छा जी, 80 करोड़ जनता को तो क्या नाम खाना फ्री दे रहे हैं, गरीब देश है। अच्छा, ये 25 करोड़ यहाँ खर्च कर रहे, क्या जरूरत है? जब 80 करोड़ आदमी गरीबी में है इंडिया के, तो खाना तभी दे रहे थे, उनके पास है नहीं दाने खाने नहीं है उनके पास। यानी कि मानते कि अभी भी गरीब है। मानते गवर्नमेंट दे रही है, मानते गवर्नमेंट ने कह तो रही है गवर्नमेंट, इन पर खाने को दाने नहीं है, अभी हम इनको फ्री राशन दे रहे हैं। जिस पर उसको क्यों देती है गवर्नमेंट? उससे तो टैक्स लेती है। हमारे पास है, हमारे से तो टैक्स लेती है। तो राशन की बजाय और रोजगार भी, और भी दे नहीं, रोजगार राशन क्यों? फिर यहाँ 25 करोड़ रुपए इस फंक्शन में खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रैली अभी तो पड़ेगा। बस ठीक है, बस फिर क्या पूछ रहे हो? ठीक है, उनसे पूछो, करना पड़ेगा। तो कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या जवाब है जी इसका? तो शपथ समारोह में मतलब खर्च नहीं करना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए। राजभवन में शपथ वादन ने हमने पहले बहुत देखी है सबसे। हाँ, बहुत हुई है। देवीलाल ने 87 में ली थी, उधर दिल्ली हरियाणा भवन में 1500-2000 आदमी भी नहीं थे। तो अब की बार ऐसी क्या बात हुई कि भैया ये पता, ये तो बात बुत हमने क्या पता, हमारी कौन सुनता है? आपकी भी सुनता है कोई? नहीं, आप जैसे आम लोग, आप भी कुछ सोचते होंगे, आप भी कुछ ना कहीं भी क्यों शपथ ऐसे बनाए कि भी इतने सारे लोग। मर्जी है उनकी, गवर्नमेंट की जिसकी चलती है हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो आप हरियाणा में मानते बहुमत की सरकार जो बीजेपी की बनी है, ये सही तरीके से लोगों ने वोट डाला है? डाले होगा जब बनी, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। हार है, जीत है। लेकिन कह रहे थे लोग चुनाव मुद्दे में कि हरियाणा बेरोजगारी पे है। आप मेरे से पूछ रहे, हमने बता दिया आप, और बाकी उनसे पूछो तो कहते हैं। ये बात है, हमने अपने बता दिया, और उनसे पूछो। जो जीत है कोई भी हो। तो आपकी नजरों में ठीक बन गई सरकार? ठीक का गलत की बात नहीं है, लोगों ने वोट दिया है तो वो बन गई, बस बात करते डेमोक्रेसी है। तो भाई देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भी जब सरकार बनाई है जनता ने, तो वो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। लेकिन जब एग्जिट पोल बता रहे थे कि भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बड़े बड़े सीनियर पत्रकारों ने जो है इस पर जो है काफी टिप्पणियां की थी। लेकिन अब जो चुनाव का माहौल एकदम से बदला और बीजेपी जो है सत्ता में हरियाणा में आ गई है, और यहाँ पर
अलग तरीके का, अनोखे तरीके का जो है मेरे यहाँ से पीछे लगभग 400 मीटर की दूरी पर यहीं पर जो है शपथ समारोह रखा गया है, जिसमें तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल जो है खबर ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो तमाम लोग यहाँ पार्क में थे। अच्छा कर दिया वो तो, हाँ ये तो हो गया ये तो डिक्लेयर हो गया। और दिल्ली राजभवन में ले लेंगे, हरियाणा भवन में ले लेंगे सब। देवीलाल को हमने देखा 87 में सब तो लेता ना, बहुत सारे बस फिर नॉर्मल ले लेंगे। अच्छा इसमें पता क्या है, जैसे सैनिक हुए, जैसे शहीद सैनिक के परिवार को बुलाया गया है और नहीं पता इतना हमने नहीं, हम कोई प्रेस वाले नहीं है, कोई ज्यादा लिटरेचर में नहीं हम जानते। हाँ। जो बात है क्या जरूर। अच्छा अभी मैं छोटा सा एक सवाल ले लूंगा, आप मानते हैं कि हरियाणा में विकास हुआ है? जी विकास जो नाम कह रहे सबका साथ सबका विकास, भाई क्या पता ये सच्चाई हो जीरो ग्राउंड पे, आप क्या समझते हैं इस चीज पे? ये देखो क्या हरियाणा हमने घूमा ही नहीं कभी, तो क्या बताएं, हम तो पंचकुला यहीं के लोग हैं। तो हर गवर्नमेंट में होता है। बाकी देखो लोगों ने वोट दिए, कुछ सोच समझ के दी होगी। पीछे तो कोई गई नहीं, जिसका राज आएगा पीछे गई हो, जी जिसका भी राज आएगा डेवलपमेंट तो होगी। ये तो है नहीं भी पीछे 47 में वो था भी आगे कांग्रेस आई ने नुकसान कर दिया, आगे और गवर्नमेंट आई वो अच्छा ही अच्छा होता आ रहा है। अच्छा ये तो नहीं पीछे तो नहीं गए, जैसे कहते हो नहीं कोई पीछे तो नहीं गई, वे तो नहीं अभी अंदाज बनने बंद हो गए, सुई बनने बंद होगी इंडिया में। बस फिर नहीं वो सोचने वाली बात तो ये है, क्योंकि भाई समझने वाली बात तो ये है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है, ये कांग्रेस ने राहुल गांधी की जलेबियों पे चर्चा चली, नहीं पता, ये तो फजूल की बातें हो हमने। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, आप भी कुछ बात रखोगे जी आपने। चलो एक बात तो बताओ, हरियाणा में सही बन गई सरकार, नायब सैनी सरकार? पब्लिक ने जिताया नायब के। अच्छा पब्लिक की पॉपुलर वोट है तो जीत के बढ़ रहे हैं, उन्होंने जिताया। आप भी चाहते थे कहीं ना कहीं, अपने निजी विचार हो तो आपके? किसके बारे में आप मतलब चाहते थे कि बीजेपी सरकार बने हरियाणा में? मेरे चाहने से अकेले से क्या होता है जी, तो पब्लिक ने देखना है सारों में। एक वोट का कुछ नहीं है, हमारा तो अपना वोट भी नहीं है, तो एक वोट से कुछ नहीं होता। मेरा अपना एक वोट नहीं है जी, इन पब्लिक ने। चलो देखो भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ समझने की कोशिश करी, आपको क्या कुछ नजर आया? और पंचकूला से जो है ये पार्क कौन सी जगह है जी? टाउन पार्क। ये टाउन पार्क में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से लगभग 500, 600, 800 मीटर दूरी पर जो है कल यहाँ पर एक समारोह रखा गया, शपथ ग्रहण समारोह। तो देखते हैं कौन कौन वहाँ पर मंत्री को जो है शपथ लेंगे और कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। बड़ा सवाल ये है कि भी हरियाणा में किस तरीके से जो है तीसरी बार बीजेपी सरकार बन गया। तो वो तो वोट डाला है, वो तो सही बात है इनकी, लेकिन मुद्दे क्या है आखिरकार? क्योंकि किसान आंदोलन भी हुआ उसके अंदर, या पहलवानों ने भी आंदोलन किया, कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया, सरपंचों ने भी आंदोलन किया। जब तमाम जो इस तरीके से आंदोलन हुए हरियाणा में, उसके बावजूद भी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हर सरकार में होते हैं जी आंदोलन, तो हर सरकार में होते हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जहां आंदोलन नहीं हुए, क्योंकि हर आदमी की अपनी विश होती है, हर पार्टी की विश होती है, चाहे मुलाजम है, चाहे किसान है, चाहे कोई है, बीच में ये पॉलिटिकल भी होते हैं। हर आदमी जो ये पार्टियां बनी हुई है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें पॉलिटिकल आदमी भी होते हैं, लेकिन सबकी हर सरकार में ऐसा होता है, ये एक दूसरे की लापत करते हैं, विपक्ष करते ही है। विपक्ष क्या, किसान भी करते हैं, ये मुलाजम भी करते हैं, हर आदमी करता है। लेकिन देखो जी इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, ऐतिहासिक किसान, देखो बात ये है कि इवन देन किसानों में भी पॉलिटिकल बंदे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप किसानों में भी हैं, ये बात सही है। हाँ, तो इसलिए ये सभी किसानों ने अपोज नहीं किया, कईयों ने सपोर्ट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कैमरामैन रणजीत सिंह ढिल्लो के साथ मैं। अब किसान मेरी